नमस्कार साथियों। तो आज है 2 फरवरी 2025, कल 3 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार में बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिला, बट आखिरी दिन पे बजट के दिन बाजार में थोड़ा सा गिरावट भी हुआ था। और अल्टीमेटली निफ्टी 50 जो कि फ्राइडे के दिन हमने देखा था 23,500 के ऊपर बहुत दिनों बाद क्लोजिंग दिया था, बट सैटरडे के दिन सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया, फिर से 23,482 पॉइंट पे। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो क्लोजिंग दिख रहा है 1% तेजी, ये एक्चुअली लास्ट 2 दिन की गूगल के ऊपर एडजस्टमेंट है, मतलब फ्राइडे और सैटरडे क्लोजिंग होने के बाद एडजस्टमेंट का जो परसेंटेज है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे की फैक्टर्स जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, लास्ट ट्रेडिंग वीक पे जैसे बाजार में एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, एक अच्छा रिकवर हुआ, क्या ये आगे सस्टेन करेगा या यहां से फिर से बाजार में गिरावट शुरू होगा और 23,000 के नजदीक पहुंच जाएगा या 23,000 के नीचे पहुंच जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे। अब चले एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स मार्केट को ट्रिगर कर सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहले बात यह है कि बजट को लेके बहुत सारे लोगों का मानना है इस बार बजट बहुत अच्छा था। बहुत सारे एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट का मानना यह है कि बजट दोस्तों बहुत ही खराब गया, बट ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना यह है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में आगे भी सेल ऑफ हो सकता है, जैसे कि रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे गिरावट हो सकता है। अब क्योंकि देखिए सरकार ने इस बार एक बहुत ही एक सरप्राइज मूव किया, मतलब 12 लाख रुपए तक जो टैक्स फ्री इनकम घोषित किया, उसके बाद खास करके भारत में कंजप्शन रेट बढ़ सकता है। और कंजप्शन रेट अगर इंक्रीज हुआ तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को बहुत फायदा भी मिल सकता है, जैसे कि एफएमसी सेक्टर हो गया, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, फ्यू अदर सेक्टर और भी कुछ सेक्टर को फायदा मिल सकता है। तो जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखने को मिला था, मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन था, बट स्टिल एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। फूड डिलीवरी सेक्टर भी आप देख लीजिए, जैसे कि जोमेटो, स्विगी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो कुछ कुछ सेक्टर में दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है, तो इसके ऊपर दोस्तों आपका नजर होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग यानी एमपीसी मीटिंग दोस्तों होगा 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी, मतलब बुधवार से शुरू होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक की शुक्रवार एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। और इस बार दोस्तों एमपीसी मीटिंग की आउटकम दो कारणवश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना यह है कि देखिए ऑलरेडी हमने देखा आरबीआई के द्वारा 60,000 करोड़ ओएमए के थ्रू यूटिलाइज करने का प्लान कर लिया, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, ताकि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ सके। और दूसरा इस बार जो है एमपीसी मीटिंग में 25 बीपीएस मतलब 0.25% रेट कट भी होने का बहुत बड़ा चांस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि आरबीआई की न्यू गवर्नर संजय मल्होत्रा जी की पहला ये एमपीसी मीटिंग रहेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखिए जब भी अपडेट आ जाएगा, शुक्रवार ऑब्वियसली आउट होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपको आगे बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए बहुत सारे कंपनी की तो रिजल्ट आउट हो चुका है, क्वार्टर 3 का अर्निंग प्रेजेंट कर चुका है, बट स्टिल बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आना भी बाकी है। तकरीबन 748 कंपनी दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा, जैसे कि कुछ पॉपुलर एंड बड़े कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स हो गया, टाइटन हो गया, एयरटेल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, डिविस लैब हो गया। ये शुरू शुरू में तो ये तो निफ्टी की पार्ट भी है। इसके अलावा देखिए टाटा पावर हो गया, टोरेंट पावर हो गया, इन्फोएज मतलब नौकरी, स्विगी, एसबीआई, आईटीसी, ट्रेंट, ब्रिटानिया, एलआईसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, ऐसे टोटल 750 के आसपास कंपनी की दोस्तों क्वार्टर 3 की अर्निंग आउट होगा। ठीक है, तो जैसे ही देखिए हम अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपको शेयर कर दूंगा, जैसे कि हर रोज करता हूँ। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। अब बात यह है कि देखिए दिसंबर के महीने पे एफएस द्वारा सेल ऑफ थोड़ा सा कम हो गया था। जनवरी के महीने पे अभी जो लेटेस्ट डेटा के अनुसार 70,000 करोड़ दोस्तों सेल करके निकल गया एफआईज ने। ये काफी सोचने वाली बात है। अब देखना ये होगा कि बजट के बाद एफआईज द्वारा क्या स्टिल सेल ऑफ चल रहा है या फिर से इनफ्लो आ रहा है, ये देखने लायक रहेगा। ठीक है, फरवरी से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए रूपी की जो वैल्यूएशन है डॉलर के अगेंस्ट में फिर से वीक हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कारण है, क्योंकि लास्ट डे आई थिंक कि आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों फाइनली ये लागू कर दिया। क्या लागू किया? मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ। अच्छा, जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम थोड़ा आपको मैं परसेंटेज बता देता हूँ। ठीक है,
मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर टोटल 25% लागू कर दिया, और ये सैटरडे से लागू हो चुका है। ये फ्राइडे के दिन घोषित हुआ और सैटरडे से लागू हो चुका है। और चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा 10% लागू किया। एक्स्ट्रा मतलब एक तो देखिए, अगर कोई कंपनी, चाइना की कंपनी नॉर्मल यूएस में आके प्रोडक्ट सेल करे तो नॉर्मल जो टैक्स देना पड़ता है वो तो देना पड़ेगा, उसके साथ साथ 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक सेम मैक्सिको एंड कनाडा के लिए 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जिसके कारण ना लास्ट डे यूएस मार्केट गिरा भी, और इसका रिएक्शन दोस्तों कनाडा ने तुरंत ले लिया लास्ट डे। उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा। पहले आगे कुछ पॉइंट है, जैसे कि अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिला, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे चेंज हुआ एक्चुअली फ्राइडे एंड सैटरडे के दिन। इसके अलावा देखिए रूपी एंड डॉलर के अगेंस्ट में मतलब थोड़ा सा वीक हुआ है वैल्यूएशन वाइज, और एफएस द्वारा तो लगातार सेल ऑफ चल रहा है। इवन सैटरडे के दिन भी हमने देखा काफी हद तक सेल करके निकल गया एफएस ने। Q3 की अर्निंग बहुत सारी कंपनी प्रेजेंट करेगा अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे वाइटल मैं कहूंगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जो कि कंडक्ट होगा 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी, उसका आउटकम निकलेगा। ठीक है, सुबह सुबह ही आ जाएगा लगभग 10 बजे के आसपास, और बजट का रिएक्शन दोस्तों आपको कल बाजार खुलते ही देखने को मिल जाएगा। अब चलिए, जो बात मैं आपको कह रहा था यूएस में, ये देखिए यूएस मार्केट की हाल लास्ट डे फ्राइडे के दिन जैसे टैरिफ रेट हाइक किया मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना के ऊपर, डॉ जोन्स 0.75% गिर गया। नैस्डैक में भी रिएक्शन दोस्तों कुछ खास नहीं था, 0.28% गिर गया। अब इसका देखिए तुरंत रिएक्शन कनाडा के द्वारा देखने को मिल गया। चाइना एंड मैक्सिको द्वारा अभी कोई ऑफिशियली रेस्पॉन्स नहीं मिला। क्या रेस्पॉन्स दिया कनाडा ने, ये देखिए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, उसके बाद पढ़ के समझाता हूं। देखिए, Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced his government will impose 25% tariff on American goods worth 155 billion Canadian dollar in retaliation for US President Donald Trump decision on impose 25% tariff on all import from the neighboring, properly mentioned कि neighboring मतलब पड़ोसी है, neighboring nation starting from Tuesday। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो लागू किया वो तो सैटरडे से लागू हो चुका है, और जस्टिन ट्रूडो कनाडा की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लास्ट डे जो टैरिफ हाइक किया है जो यूएस की प्रोडक्ट के ऊपर, वो मंगलवार से लागू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कनाडा के द्वारा हीज हीज हुस हुस, मतलब यूएस ने भी 25% लागू किया, ये भी लागू कर दिया, तुरंत रिएक्शन देखने को मिल गया। ठीक है, बट अभी मैं कहूंगा चाइना की रिएक्शन आना बाकी है फिलहाल, और मैक्सिको का भी आना बाकी है, तो जिस वजह से फिर से जियोपॉलिटिकल इशू कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑब्वियसली लास्ट डे थोड़ा सा गिरा है। क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा करेक्शन हुआ लास्ट ट्रेडिंग वीक पे, ज्यादा नहीं, 1-1.5% के आसपास। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है मिडिल ईस्ट में, आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट में अभी हॉस्टेज रिलीज की जो प्रक्रिया है यानी प्रोसेस, वो अभी दोस्तों चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी देखिए आज संडे इजरायली मार्केट ओपन हो जाता है जैसे कि आपको मालूम होगा, और इजरायली टॉप इंडेक्स अभी वहां पे लोकल टाइम 1:40 0.25% ऊपर पहुंच चुका है, पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए रिसेल ने देखा भारत की जीडीपी रेट में थोड़ा सा गिरावट हुआ, यूएस की जीडीपी रेट आउट हुआ लास्ट डे, उस पर भी काफी गिरावट हुआ था, है ना। जर्मनी का भी दोस्तों जीडीपी की ग्रोथ रेट में ड्रॉप हुआ। ड्रॉप मतलब कितना, देखिए भारत और यूएस की बात करें एटलीस्ट ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे श्रिंक कर गया, मतलब नेगेटिव में फॉल 0.2% इन दिसंबर क्वार्टर। रिसेशन फियर रिटर्न अहेड ऑफ पोल, फिर से दोस्तों रिसेशन की कहीं ना कहीं आने का डर है। आपके जर्मनी, यूके, वहाँ का इकोनॉमी एक्चुअली लास्ट 2-2.5 साल से थोड़ा सा श्रिंक कर रहा है, सब क्वार्टर नहीं, कुछ क्वार्टर में श्रिंक कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो जर्मनी की 0.2% श्रिंक कर गया दिसंबर क्वार्टर में। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड जानकारी जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा, इसके अलावा देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी लास्ट डे वेरी वेरी क्रूशियल लेवल पे हुआ, जबकि इसके पहले मतलब फ्राइडे के दिन ये देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया था 49,615 पे। अब निफ्टी 50 भले ही 23,500 को ब्रेक कर लिया, बट बैंक निफ्टी देखिए ब्रेक नहीं किया, 49,500 को नीचे पहुंच गया था, बट क्लोजिंग दिया आके 49,506 पॉइंट पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी 50 दोस्तों, इससे रिलेटेड जो एनालिसिस है आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा, और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कल मार्केट की प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट,
है ना। ग्लोबल मार्केट की अपडेट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। तो वही सेम टाइम 11:15 के आसपास आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो और कोई दोस्तों जानकारी पाना है और कोई डाउट्स है और आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे, देखते जाइए एक एक करके, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।